Hello students, welcome you all to our channel EduVentures Learning. We were discussing about the things that we need to do to protect our natural resources, the activities which human beings should stop, for example doing the things like recycling, reusing and protecting the natural habitat, etc. Today that we are going to discuss about is dam, the reservoirs that is made to produce electricity, to stop the flow of water, to maintain the significances of flood, etc. डैम्स आर अ वाटर रिसोर्स जिसे नदियों के किनारे या फिर बड़े बड़े ऐसे वाटर स्पेसेस में बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी का फ्लो कंट्रोल करके उसे यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके. Starting with today's topic, a dam is a barrier built across a stream or river to hold and control the flow of water for useful purposes. डैम्स एक ऐसे बैरियर होते हैं जो कि स्ट्रीम्स और रिवर्स के किनारे बनाए जाते हैं ताकि पानी के फ्लो को रोका जाए और उससे जिस भी यूज़ में लेना हो एक यूज़फुल पर्पस के तौर पे उसे यूज़ में लिया जाए. सारे पानी जितने भी डैम्स में जमा होते हैं, रिजर्वॉयर्स में जमा होते हैं, वो सारे पानी के फ्लो को या फिर उसके जो पर्पसेस हैं उसे एक यूज़फुल तरीके में चेंज किया जाता है ताकि जो पानी का फ्लो है वो यूं ही वेस्ट ना हो. Historically, dams and lakes have protected growing populations from the unpredictability and violence of river seasons. अगर हम लोग पुरानी चीज़ें देखें तो हिस्ट्री में हमारे पुराने टाइम में डैम्स और लेक्स होते थे और वो प्रोटेक्ट करते थे हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशंस को. जो अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस होता है रिवर सीजन्स में, जैसे कब फ्लड आ जाए, कब थंडर स्टॉर्म आ जाए, इस तरह की चीज़ें एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती हैं. हम लोग नहीं बता सकते देखकर कब नदी शांत है और कब उसमें ज़्यादा हलचल होने लगे. तो उन सारी चीज़ों से हमें बचाती थी. इन सम रीजन्स स्टोर्ड फ्लड वाटर्स कैन सप्लाई एनफ इरीगेशन फॉर अ ईयर राउंड ग्रोइंग सीजन. कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं, कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड के पानी को, बाढ़ के पानी को जमा करके या रोक के इतना पानी हम लोग जमा कर सकते हैं कि एक साल तक पूरा इरिगेशन किया जा सके किसी भी एग्रीकल्चर में, किसी भी फार्म में. डैम्स हैव बीन बिल्ट विद द इंटेंशन टू इम्प्रूव ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ. डैम्स को बनाने का मेन इंटेंशन, मेन जो रीज़न था वो यही था कि वो इम्प्रूव करे ह्यूमन क्वालिटी को, ह्यूमन लाइफ क्वालिटी को, बाय डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम पावर, नेविगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, बट हैव ऑल्सो रिजल्टेड इन ह्यूमन हेल्थ कंसर्न्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. डैम्स अब किसी भी चीज़ को बनाया जाता है उसके बेटरमेंट के लिए ही सोचकर, लाइक हमारे अच्छे के लिए ही सोचकर चीज़ों को इन्वेंट किया जाता है, डैम्स बनाया जाता है, रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं. लेकिन हर चीज़ एक जो है उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं. हमें इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहिए बिकॉज डैम्स जो हमारे ह्यूमन क्वालिटी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए काम आते हैं, पावर जनरेट करते हैं, नेविगेशन करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं. बैड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये हमारे हेल्थ कंसर्न के लिए अच्छा नहीं है बिकॉज जब डैम्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसर्न में रखा जाता है और साथ ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. किस तरह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. Dams benefit people by providing usable, reliable water resources. डैम्स जितने भी बनते हैं वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए ही है और वो क्या करते हैं, यूजेबल रिलायबल वाटर रिसोर्सेज देते हैं. जितने भी पानी डैम्स में जमा होते हैं वो मोस्टली यूजेबल होते हैं और रिलायबल होते हैं. ऑल्दो देयर आर न्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ डैम्स बट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस इन द रीजनल एनवायरनमेंट. डैम्स बनाने के और होने के हमारे आसपास बहुत सारे फ़ायदे हैं, न्यूमरेबल बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे रीजनल एनवायरनमेंट चेंजेस भी होते हैं. जहाँ पे डैम्स होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट में चेंजेस आती ही हैं. इट लीड्स टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. डैम्स बनने से वहाँ पे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाती है.
its impact at times is so much that changes cannot be reverted back. इसके इम्पैक्ट कुछ टाइम्स इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि उनको फिर से वापस चेंज नहीं किया जा सकता. जैसे अगर कहीं पे आप डैम बनाए हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रही है, और आप सोचो कि वहाँ के डैम को बंद कर दें और फिर से हमें वही पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है. So it is very important to think about various alternatives to dams. और इसीलिए हम लोगों को डैम्स के और भी ऑल्टरनेटिव्स सोचने की ज़रूरत है. ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है डैम्स के सिवा कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो कम हो और हमारे लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो. तो डैम्स की जगह कुछ और ऐसे चीज़ों को सोचने का या प्रैक्टिस में लाने का हमें ज़रूरत है. Now डैम्स के कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस डिसएडवांटेजेस आर सेम वर्ड. इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. The main purpose of dams is to improve human quality of life by providing drinking water and to support economic growth by diverting water for power, navigation, flood control and irrigation. जो मेन पर्पस था डैम बनाने का वो ये था कि वो ह्यूमन लाइफ को और अच्छा करे और इम्प्रूव करे ताकि लोगों को अच्छी ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, प्योर पानी मिल सके, सपोर्ट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को. पानी के लिए लोगों को ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेगी, लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, खरीदना नहीं पड़ेगा. बाय डाइवर्टिंग वाटर फॉर पावर, जैसे आप लोग जानते हो कि डैम्स और विंड मिल्स जो हैं वो पावर जनरेट करने में भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करती हैं, नेविगेशन में भी हेल्प करती हैं, फ्लड कंट्रोल करती हैं और सिंचाई के लिए भी काम आती है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के भी काम आती हैं. तो ये सारी तो इसकी मेन पर्पसेस थी जो अच्छी चीज़ें थी. डैम्स हैव सक्सीडेड फॉर द सेम इन वेरियस वेज, और इस तरह के कामों को कंप्लीट करने में डैम्स बहुत हद तक सक्सीड भी हुई हैं, बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रही है. कुछ ऐसे एडवांटेजेस जो कि डैम से हमें मिले हैं. वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डैम्स आर प्रोवाइड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर टाउन, सिटीज़ एंड माइनिंग साइट्स. डैम्स बनने के बाद वाटर सप्लाई जो है टाउन्स और सिटीज़ और माइनिंग साइट्स में अच्छी खासी हमें मिलने लगी, वाटर का प्रॉब्लम नहीं होने लगा. प्रोवाइड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स, खेतों में सिंचाई के काम आने लगी इसकी पानी. बाढ़ से बचाव होने लगा, जितना पानी बहकर बाढ़ आने के कगार पे होता था, रिजर्वॉयर्स बनने के बाद, डैम्स बनने के बाद वो बाढ़ का पानी बाढ़ ना आकर जमा होने लगा ताकि इन फ्यूचर हमारे ही यूज़ में आ सके. क्रिएट्स लेक्स फॉर पीपल टू स्विम एंड सेल ऑन. कुछ ऐसे लेक्स बनने लगे. अब ऑफकोर्स डैम्स हैं तो लेक्स बन रहे हैं, रिजर्वॉयर्स बन रहे हैं लाइक दिस, इस तरह की लेक्स बन रही हैं यहाँ पे, पानी जहाँ पे जमा हो रहा है. तो वहाँ पे लोगों को तैरने के लिए या फिर नाव चलाने का मौका मिलने लगा. पीपल को ऐसा सराउंडिंग मिलने लगा जहाँ पे वो लोग आराम से जाके स्विमिंग कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं. Generates electricity in hydroelectric power stations, as I previously said. डैम्स का एक मेन रीजन ये भी है कि वो पानी से रिलेटेड चीज़ों को, लाइक पानी जब टरबाइन पे गिरता है पूरे फ्लो के साथ, पूरे प्रेशर के साथ, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जन्म होती है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड इलेक्ट्रिक तो आप लोग जान ही रहे हो. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर स्टेशंस भी बनने लगे, डैम्स के नीचे टरबाइंस लगाने लगे ताकि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे जब पानी गिर रहा होगा तो यहाँ पे टरबाइंस होंगे, इसके नीचे यहाँ पे पूरे टरबाइंस लगे हुए होते हैं. जैसे ही यहाँ से टरबाइंस मतलब डैम्स ओपन किए जाते हैं, पानी का फ्लो आता है, तो ये जो प्रेशर से जब पानी आता है टरबाइंस रोटेट करने लगते हैं, और जब टरबाइंस रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. नेविगेशन के काम आने लगा. नेविगेशन का मतलब होता है दिशा बताना, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है. नेविगेशन का मतलब होता है कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर. यहाँ पे जो पानी, ये जो बैरियर बनाया गया है, दिस इज़ कॉल्ड डैम. ठीक है, दिस एरिया इज़ कॉल्ड डैम. यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे होल पिट्स होते हैं जिनके दरवाजे होते हैं, जिनको बंद करके रखा जाता है. जब भी कहीं पे पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ पे जब बंद था तो इसके ठीक ऑपोजिट वाले साइड में, इसके पीछे वाले साइड में पानी जमा हो रहा था. जब वहाँ पे फ्लो बढ़ने लगा,
पीछे वाले साइड में जब पानी पूरा भर गया, फ्लो ऑफ वाटर कंट्रोल हुआ, अब दूसरे जगह पे जब पानी उसे भेजनी थी तो ये दरवाज़ों को खोल दिया गया, आर्मपिट्स को खोल दिया गया, जिसकी वजह से वो जमा हुआ पानी फिर अपने प्रॉपर फ्लो में आने लगा. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्स, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर. Although dams are multi-purpose and beneficial for humans, हालांकि जो डैम्स हैं वो बहुत मल्टीपर्पज़ हैं, बहुत सारे काम करते हैं और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल भी हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, बट दे हैव सम एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑल्सो. लेकिन इनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट मतलब गलत प्रभाव भी हैं, एज दे डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स, डिक्लाइन फिश स्टॉक्स एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि ये जो है डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को. नदियों के जो पानी है वो अपने नेचुरल फ्लो में नहीं आके डैम के अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं. जिस तरह का डैम बना होगा उस जिस तरह में उसका गेट खुलेगा उस तरफ पानी का फ्लो होने लगेगा. तो ये इकोसिस्टम को कन्वर्ट कर देता है. साथ ही फिश स्टॉक में भी चेंजेस आते हैं. डैम्स चेंज द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ रिवर. डैम्स जो हैं वो रिवर के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को चेंज कर देते हैं. किस तरह से? केमिकल प्रोसेसेस को चेंज कर देते हैं क्योंकि वाटर कंटेनमेंट हो रहा है. लाइक जहाँ पे भी पानी जमा हो रहा है वहाँ पे ऑफकोर्स कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि पानी जमा हो रहा है. बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो मछलियों का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, और जिस तरह की प्रोसेसेस फिशेस को मिलनी चाहिए, जिस तरह की लाइफस्टाइल मिलनी चाहिए, शायद वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम को चेंज करने पे मजबूर कर दे रहा है. एज दे ऑल्टर फ्री फ्लोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग रिवर लेवल्स. जब पानी जमा हो रहा है रिवर्स का तो वहाँ पे फ्री फ्लोइंग नहीं हो रही है. लाइक नदियों को अपने अनुसार बहने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ऑल्टर हो जा रहा है, वो चेंज हो जा रहा है. देयर बाई ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी ब्लॉक हो रहे हैं. चेंजिंग वाटर टेम्परेचर्स, एक जगह पानी जमा रहेगा तो उसका टेम्परेचर जो रनिंग वाटर का होगा वो जमे हुए पानी का नहीं होगा. एंड ऑक्सीजन लेवल्स एंड प्रिवेंटिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन. ऑक्सीजन में भी वहाँ पे लेवल्स में भी डिक्लाइन होगा. प्रिवेंटिंग फिश एंड वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन, बहते हुए पानी में मछलियों को तैरने के लिए भी जिस तरह की माइग्रेट करने के लिए जिस तरह की ऑप्शंस मिलती हैं, जमे हुए पानी में, रुके हुए पानी में वो चीज़ नहीं मिल पाती. वाइल्ड लाइफ के लिए भी माइग्रेशंस का वर्क हो जा रहा है क्योंकि बहते हुए पानी क्या होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं. यू कैंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इफ़ यू आर नॉट मेकिंग द डैम्स. तो वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन इसलिए क्योंकि फिर वाइल्ड लाइफ को डैम्स के आसपास ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनको भी तो वाटर की नीड है. अगर जगह जगह पे इस तरह की पानी की चीज़ें नहीं होंगी, हम लोग सारा पानी को डैम्स में जमा करने लगेंगे, तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो लोग भी डैम्स के आसपास ही रहने लगेंगे और जगह फ्रीली माइग्रेट नहीं कर पाएंगे. These changes may be beneficial और tragic. ये जो changes हैं वो beneficial भी हो सकती हैं और tragic भी हो सकती हैं. हो सकता है कि इनसे हमें beneficial हो, लाइक इससे हमें फ़ायदा मिले, लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये हमारे लिए ऑपोजिट काम करे, हमारे लिए बुरी तरीके से काम करे. कुछ डिसएडवांटेजेस जो डैम्स बनाने के हैं. Dams lead to alterations in temperature and flow in the river downstream from the dams. डैम्स जो है वो टेम्परेचर में ऑल्टरेशंस करता है क्योंकि रुका हुआ पानी और बहता हुआ पानी दो अलग अलग टेम्परेचर्स शो करते हैं. एंड फ्लो इन द रिवर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द डैम. जिस तरह से डैम का फ्लो होगा, स्ट्रीम होगा, उसी तरीके का रिवर का भी डाउनस्ट्रीम होगा. लॉस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हैबिटेट, जितना भी फ्लोइंग वाटर के हैबिटेट हैं वो चेंज हो जाते हैं. रिप्लेसमेंट विद स्टैंडिंग वाटर एज कम्पेयर टू रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, मतलब जो रिजर्वॉयर्स बने हुए हैं जहाँ पे पानी जमा हो रहे हैं और जो फ्लोइंग वाटर का हैबिटेट है वो दोनों चेंज हो जाते हैं. फ्लोइंग वाटर के हैबिटेट दूसरे होते थे, अब स्टोर्ड वाटर जो है, जो रिजर्वॉयर्स हैं, उनको चेंज होना पड़ रहा है, रिप्लेस होना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू रिजर्वॉयर्स के.
इंटरप्शंस ऑफ एनिमल मूवमेंट्स अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं ऑफ कोर्स, वो सारे लोगों का जो मूवमेंट है वो भी इंटरप्ट होता है, क्योंकि जिस तरफ कोर्स ऑफ द रिवर है, जिस तरफ फ्लो ऑफ द रिवर है, उनका मूवमेंट भी उसी तरफ हो जाएगा। जिस तरफ होना चाहिए था, जैसा नेचुरली होना चाहिए था, वो नहीं रह के फ्लो ऑफ डैम रिवर में, या फिर मतलब डैम के पानी के अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट हो जाएगा। रिडक्शन इन द डिलीवरी ऑफ रिवर न्यूट्रिएंट्स, जितने भी रिवर न्यूट्रिएंट्स हैं डाउनस्ट्रीम सेक्शन के, वो सब में भी चेंजेस आएंगी रिवर, बिकॉज ऑफ एंट्रैपमेंट बाय द रिजर्वॉयर, क्योंकि जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लोग एंट्रैप कर लेंगे। डैम्स डिट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल सेटिंग्स, रूइन नेचर्स वर्क, क्योंकि डैम्स जो हैं वो नेचुरल सेटिंग्स नहीं होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, तो वो नेचर के वर्क को भी रूइन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। डैम्स इनहिबिट द सीजनल माइग्रेशन ऑफ फिशेस। ना ये एक बहुत न्यू थिंग है जानने के लिए, क्योंकि जो माइग्रेशन ऑफ फिश है, मतलब जो फिशेस होती हैं रिवर के वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग या फिर रिवर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग माइग्रेट करती हैं। जैसे हम लोगों को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, एक प्रॉपर हैबिटेट चाहिए रहने के लिए, हम लोग हर तरीके की चीज़ों में नहीं रह सकते। जैसे आप लोग प्रेफर करते हो कि जब आप जहाँ रहते हो, सपोज़ वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो आप लोगों को अच्छा लगता है जब आप माइग्रेट करो, लाइक अगर आप गर्मियों की छुट्टी में शिमला, मनाली, लद्दाख घूमने जाओ तो यू विल फील गुड। सिमिलरली फिशेस के साथ भी ऐसा ही है, जब वो जहाँ पे रहती हैं, जिस एरिया में रहती हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो लोग सीजनल, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। लेकिन अगर पानी रुका रहेगा वहीं पे एक ही जगह पे, रिजर्वॉयर्स में रहेगा, डैम्स में रहेगा, तो उन लोगों को माइग्रेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज पानी फ्लो नहीं हो रहा है, बह नहीं रहा है, तो फिशेस भी नहीं जा सकती। डैम्स थ्रेटन एंड एंडेंजर सम स्पीसीज ऑफ फिश एंड म्यूसल्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से थ्रेटन भी हो रहा है, डर भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो कि डैम्स बनने की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, एंडेंजर होते जा रहे हैं। रिजर्वॉयर्स कैन फॉस्टर डिसीज इफ नॉट मेंटेन सिग्निफिकेंटली, जितने जमे पानी में ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, ज़्यादा बैक्टीरियाज और वायरसेस आती हैं, इसीलिए जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं उन सब का मेंटेनेंस प्रॉपरली और कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत सारे डिसीजेस के कारण बन सकते हैं। रिजर्वॉयर वाटर कैन बी इवापोरेटेड सिग्निफिकेंटली, रिजर्वॉयर्स में क्योंकि पानी जमा रहते हैं और वहाँ पे टेम्परेचर, सन का जो लाइट्स है वो कंटिन्यू आ रहा होता है, पानी बह नहीं रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है साथ साथ, तो वहाँ पे इवापोरेशन का रेट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पानी जमा है, एक जगह जमा है और उसे प्रॉपरली हीट अप होने की पूरी चांसेस मिल रही हैं। Some scientists believe that reservoirs can cause earthquakes. कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि रिजर्वॉयर्स अर्थ के क्वेक्स के भी रीज़न बन सकते हैं। पानी जमा करके रखना अर्थक्वेक लाने का भी एक मेजर रीजन हो सकता है। Reservoir created by dam may damage land, resulting in loss of crops and cities. जितने भी रिजर्वॉयर्स और डैम्स बन रहे हैं उसकी वजह से जो लैंड में डैमेजेस आ रहे हैं, जो ज़मीनों में डैमेजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्रॉप्स में भी लॉस हो सकता है हमें, और सिटीज़ में भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि डैम्स अगर कहीं एक स्पेसिफिक प्लेस में बन रहा है तो उसी रीजन को अफेक्ट करे, लेकिन अपने आसपास के एरियाज़ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो कंक्लूजन यही है कि किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं तो कुछ हार्मफुल थिंग्स भी हैं। उसके लिए हमें करना ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करें जिसके नुकसान कम और फ़ायदे ज़्यादा हो। क्योंकि डैम्स का बनाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, वो बहुत सारी चीज़ों में हमें एक्चुअली हेल्प कर रहा है, इन अ गुड वे हेल्प कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमारा नेचुरल हैबिटेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर मरीन लाइव्स। हमारे को तो फिर भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों के लिए एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मरीन लाइव्स के लिए डैम्स का बनना बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट कर रहा है।
इसलिए हमें डैम्स के ऑल्टरनेटिव्स जल्द से जल्द खोजने चाहिए और उनके प्रैक्टिसेस स्टार्ट करने चाहिए. In the next video, we'll be talking about another topic, another chapter, and till then, like the video, share it with your friends. Thank you for watching.